हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो? ठीक होंगे सब। और आप लोग तो सब ठीक होंगे, भगवान करे सब ठीक रहे। मगर है ना, अभी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा है ना बहुत परेशानी में है अभी। और अभी कुछ भी पता नहीं है कि पापा कहाँ है, क्या है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। 2-3 महीने से ना पापा से बात भी नहीं हो रही है। पापा कैसे है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मगर अभी मेरे से है ना 2 दिन से बात हुई थी पापा से। तो पापा है ना, हमारा गांव तो ब्यावर है, मगर पापा है ना वहाँ गए हुए थे बड़े वाले भैया के पास, राजकोट, गुजरात। तो यहाँ से जयपुर से गुजरात आपको खुद को पता है बहुत दूर है, 2 दिन का रास्ता है। और पापा वहाँ से निकल गए हैं। अभी है ना इनके पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं है पापा के पास, किराया विराया कुछ भी नहीं है, ना ही फ़ोन है, ना ही किसी के नंबर है पापा के पास, और कुछ भी नहीं है पापा के पास है ना। और सुबह कल सोमवार है ना, तो सोमवार को सुबह 8 बजे वो वहाँ से घर से निकल गए थे। शाम को मुझे फ़ोन आया बुआ जी का कि है ना निकल गए पापा, वहाँ है ही नहीं है। तो मैं सारी रात सो ही नहीं पाई। और अभी है ना, तो वो बोल रही थी कि ऐसे बोल रहा था कि मैं है ना जयपुर जाऊँगा। तो अभी है ना हम दिन उगते ही मैं और मेरी दीदी हम ढूंढ के आए हैं, वहाँ सिंधी कैंप जाके आए अभी। और बस स्टैंड पे सारी जगह ढूंढ लिया, 200 फीट बाईपास पे ढूंढ लिया, और वहाँ रेलवे स्टेशन वहाँ भी जाके आ गए, जहाँ पूछताछ करते हैं ना वहाँ जाके पूछा। तो इन्होंने बताया कि भाई अभी तो कोई ट्रेन नहीं आ रही है, कल तो कोई आई नहीं, अभी तक तो ट्रेन आएगी तो शायद 2 बजे तक आएगी, दिल्ली पोरबंदर पता नहीं ऐसी कुछ वहाँ है ट्रेन। तो ऐसे बोले कि 2 बजे आएंगे। तो अभी मैं 1:30 बजे वापस जाऊँगी। और देखती हूँ, भगवान करे, अब सब प्रार्थना करना कि मेरे पापा मिल जाए मुझे। अभी बहुत परेशान हूँ, बहुत यही हो रहा है भाई, सोच सोच के मन में यही डर लग रहा है। पापा है ना इनसे चला नहीं जाता है, और थोड़े से अभी डिप्रेशन में है वो। तो अब इनको मतलब बात करना सब पहले बहुत अच्छे थे, मगर अभी है ना इनको कुछ भी खुद का ही पता नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनको कुछ ही पता नहीं है। और इनसे चला नहीं जाता है, धीरे धीरे चलते हैं। फिर भी वो कैसे भी पैसे इकट्ठे करे, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है इनके पास, 1100 रुपये के इतने ही है इनके पास। पता नहीं वहाँ से राजकोट से आने, मतलब यहाँ जयपुर आने का 2-2.5 हज़ार रुपये लगते बस से आए तो। मगर है ना इनको ऐसे सारे खाने पीने का खर्चा, पता नहीं उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, इनके पास किराया है कि नहीं है, 1100 रुपये से क्या होएगा इनको। मुझे ना बहुत परेशान हूँ मैं, और किसी को तो अब भगवान पे छोड़ रखा है मैंने कि भगवान जी सही सलामत मतलब मेरे पापा को मेरे पास पहुँचा दो। और एक बेटी को हक नहीं होता है क्या कि बाप को बेटी, पीर वालों के जो भी कुछ भी हो, एक बेटे का हक नहीं होता है क्या कि अपने माँ बाप को वो रखे अपने पास। बेटों का ही हक होता है क्या हर चीज़ का? चलो ज़मीन जायदाद पे तो हक होता ही है बेटों का, मगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इन लोगों का है ना, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो ये बोलती हूँ मेरे पापा को बस मैं रखूँ, और इनके लिए वो ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं मेरे पापा है ना, बहुत दुख देखे हैं। हमेशा वो मेहनत करके 1-1 रुपया कमा के घर खर्चा चलाया है, कैसे भी कुछ भी किया इन्होंने ज़िंदगी में, मगर है ना अपनी ज़मीन मतलब नहीं बेची इन्होंने। खुद पर्सनल अकेले कभी मेरे पापा है ना ज़मीन इनसे बिकवाई गई है, मगर वो अकेले कभी ज़मीन नहीं बेचे। इतना परेशान हुए थे बहुत, मगर वो है ना ज़िंदगी में हमेशा इनको खेत यहाँ पे रहते थे मेरे पास, पहले रह के गए 1 महीना, तो भी वो सारे दिन यही सोचते थे कि मेरा बेटा, मेरा खेत, यही मतलब सारे दिन पैसे वो ही करते रहते थे कि मेरा खेत, गाय घुस गई होगी। यहाँ पे थे ना मेरे पास भी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 1 महीना मैंने रखा था इनको, मगर फिर भी वो सोचते थे कि मेरा खेत में गायें घुस गई होगी, हमारी फसल खा गई होगी गायें। तो वो ऐसे कर करके हमेशा दूसरों का सोचा है इन्होंने, अपना खुद का कभी नहीं सोचा है। मगर आज है ना इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है।
अभी है ना मैं कुछ भी नहीं बता सकती आपको सोशल मीडिया पे कि मेरे पापा है ना कैसे कैसे दिन वहाँ 2-3 महीने में कैसे कैसे दिन निकाले हैं। वहाँ मंदिर में जाके बैठते थे, मैंने सुना है कि वो है ना अभी वो खुद आएंगे ना तभी मैं पूछूंगी और फिर मैं क्या क्या करते थे वो है। मैंने सुना है कि अभी मैं काम भी नहीं बता सकती आपको कि भाई वो मेरे पापा क्या काम करके इनके एक एक रुपया इकट्ठा करके अब वो पता नहीं कैसे तो वो गाड़ी में बैठे होंगे, कैसे आ रहे होंगे, मुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है। इनके पास मोबाइल पैसे कुछ भी नहीं है, कैसे है क्या है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो है ना हर बूढ़े होने के बाद में कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता है इंसान के। बूढ़े होने के बाद में है ना बच्चों को अपने ऐसे रखते हैं ना, कल मेरा भी पता नहीं है कल को मेरे साथ भी क्या होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मगर बूढ़े होने के बाद में बहुत बुरा होता है इंसान के साथ में, और सिर्फ दिल दुखता है, बेटी का दुखता है, बाकी किसी का दिल नहीं दुखता है। तो एक बाप को रखने का हक नहीं है क्या बेटी को? पीर वालों पे कुछ भी हक नहीं है क्या? ससुराल जाने के बाद में बेटी को पीर का कुछ भी हक नहीं है क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर मेरे पापा को है ना, मैं ये चाहती हूँ मेरे पापा हमेशा खुश रहे। हाँ मानती हूँ कि इनका है ना बहुत तेज़ स्वभाव है, बहुत तेज़, शुरू से इनका है ना स्वभाव बहुत तेज़ है, मगर इनके पेट में पाप भी नहीं है ना, इतने मतलब भोले हैं मेरे पापा थोड़े। कोई भी बात होती है ना मुंह पे बोल देते हैं बड़बड़, मगर पेट में भी उनके कुछ भी बात नहीं है। मैं अभी अगर भगवान करे सही सलामत मेरे पास आ जाए फिर मैं आपको बताऊंगी मेरे पापा को। मगर इन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखा है, मगर फिर भी इन्होंने है ना कभी खेत वेत कुछ भी नहीं बेचा, खेले पर्सनल। मगर है ना फिर बाद में अभी लास्ट में इनकी ज़मीन जायदाद सारी बिक गई, और जो भी इनके पास पैसे थे तो वो भी नहीं है, अब तो 1 रुपया भी नहीं है मेरे पापा के पास। और वो पता नहीं, वो बोला तो था वहाँ पे कि मैं मेरे बेटियों के पास जाऊँगा, मगर अभी तक हमारे पास पहुँचे भी नहीं है। और ना ही अब पता लगाए तो कैसे लगाए, ना तो इनके पास मोबाइल है ना कुछ भी नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे ढूंढे। और अभी सुबह सुबह हम जाके आ गए, सारी जगह ढूंढ के आ गए। तो बाद में वापस जाऊँगी मैं 1-1:30 बजे और वापस पता लगाऊँगी। तो भगवान करे, और जो भी आप मेरा वीडियो देखो तो वो भी प्रार्थना करिए कि भगवान जी मेरे पापा मिल जाए। और फिर है ना मेरे पापा को मैंने इतनी खुशियाँ देनी है, मतलब अब है ना वो बूढ़े हो गए ना तो इनको कुछ भी पता नहीं है बोलने का, कुछ भी इनको मतलब कुछ भी समझ में नहीं है, एक बच्चे के जैसे हो गए वो। तो मेरे पापा को है ना बहुत खुशियाँ देना चाहती हूँ मैं, एक बच्चे की तरह रखना चाहती हूँ मेरे पापा को। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पापा को है ना मेरे पास आ जाएंगे ना तो मैं बहुत सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगी मेरे पापा को, और कभी नहीं भेजूँगी, कहीं भी नहीं भेजूँगी, हमेशा मेरे पास रखूँगी इनको। हाँ इनकी मर्ज़ी से वो कहीं जाएंगे तो ठीक है, मगर मैं कभी भी है ना, पहले बात अब नहीं जाएंगे वो, एक बार जाके इन्होंने बहुत गलती कर दी, अब वो कहीं नहीं जाएंगे, तो हम भी रखेंगे। आ जाए एक बार तो हम भी हमारे पास रखेंगे, और इनको सारी खुशियाँ देने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए ठीक है, मैं अभी है ना इतना ही बता रही हूँ, और फिर मैं बाद में अभी पापा को ढूंढूंगी। और अभी है ना मेरे इमोशन हो रही हूँ मैं, है ना पता नहीं, मैं यही सोच सोच के पता नहीं कैसे है वो खाना खाए कि नहीं खाए, कहाँ है क्या नहीं है, इनसे जल्दी से उतरा नहीं जाता है, चढ़ा नहीं जाता है, कहीं रास्ते में रह गई, इसलिए सोच सोच के थोड़ा परेशान हो रही हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और मिल जाए बस, कहीं रास्ते में ना रह जाए, मतलब सही सलामत हम मेरे पास आ जाए। तो चलिए अभी मैं बाद में मिलती हूँ, वो फिर वो बिल्कुल आ जाएंगे, फिर मैं बताऊँगी आपको, सही सलामत आ जाए मेरे पास।